सुबह से निकली हूँ। आई स्वेयर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा गाँव है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यार। और ऊपर से ये अंकल भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। धूप भी कितनी हो रखी है। Excuse me, what the hell was that? तुम देख ही नहीं चल सकते क्या? अरे ओ चिपकली शक्ल वाली, क्या इंग्लिश में पटर पटर कर रही हो? सीधे सीधे बोलो। What? तुमने मुझे चिपकली कहा? Are you serious right now? अरे तो क्या कहेंगे, फोन में घुसी रहोगी और सड़क के बीच में चलोगी तो? Listen, mind your language, okay? तुम लोगों को बेसिक मैनर्स भी नहीं होते क्या? So cheap. मैनर्स? अरे ओ शहरी पप्पू, हमें मत सिखाओ ये मैनर्स मैनर्स। गाँव के हैं पर तमीज तुमसे ज्यादा है हम में। Oh God, तुमसे बात करना ही बेकार है। Like seriously, I can't deal with this. तो ना करो डील, किसने रोका है? Okay, fine, छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वैसे भी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे मेरा एड्रेस भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मैडम एड्रेस के चक्कर में भटक रही है। कौन सा गाँव ढूंढ रही है वैसे? ये वाला एड्रेस ढूंढ रही हूँ सुबह से, बट मुझे मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ये, यहाँ से सीधे जाना और दाएं मुड़ जाना, वही मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा ठिकाना। Oh, finally, thank God, and I'm so sorry, मैं थोड़ा ओवर हो गई थी। अरे कोई बात नहीं मैडम, हम गाँव वाले को तो काम ही मदद करना। अब जाइए अपनी मंजिल पे पहुंचिए आराम से। Thank you. अब आएगी ये शहरी पप्पू थोड़ा घूम के। यार कौन से जंगल में भेज दिया इसने मुझे? Oh my God. अगर ये लड़का मुझे कभी मिला ना, मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। अरे बेटा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अंकल। अरे सिम्मी बेटा, नमस्ते, आओ आओ। अरे ये तो वही लड़की है जिसे हम गलत रास्ता बताए थे। अब क्या करें? मैं तुम्हें इसी के बारे में बताने वाला था। ये हमारे मालिक की बिटिया है सिम्मी। बेटा जब ये छोटी थी ना, तो इसके पापा और ये शहर चले गए। ये जो सारी जमीन है ना, ये सब इन्हीं की है। तब से हम ये खेती संभाल रहे हैं। अब ये हमारी मेहमान है, इसे पूरा गांव घुमाना है और अच्छे से खातिरदारी करके रखना है। जी पापा, समझ गए। बेटा सिम्मी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ओ अंकल, बिल्कुल नहीं। एक लड़का मुझे रास्ते में मिला और उसने मेरी इतने अच्छे से हेल्प करी कि मैं सीधे यहाँ पहुँच गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हम चलते हैं, तुम दोनों आओ। ओके अंकल। वो सिम्मी जी, मुझे माफ कर दो, वो पापा से कुछ मत कहना। ओह रियली? थोड़ी देर पहले तो कोई मुझे शहरी पप्पू एंड चिपकली समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ बोल रहा था। अरे नहीं नहीं, वो तो हम गुस्से में बोल दिए थे, मन से थोड़ी बोले थे। अच्छा, मैं तो बदतमीज हूँ ना, फिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, गलती हुई हमसे, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, मुझे यहाँ और भी बहुत कुछ देखना है। अरे जी मैम, आप जैसा कहे। और मैम आप सुबह ना कल जल्दी तैयार हो जाइएगा, हम आपको कहीं ले चलेंगे और सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे।
आप इतने तैयार हो क्या आई हो? हम गाँव घूमने जा रहे हैं कहीं फिल्म की शूटिंग पे? वेरी फनी। तो चलो मैडम, आज हम आपको हमारा पूरा गांव दिखाते हैं, वो भी बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट और फुल मेट्रो एडिशन के साथ। वाह, मतलब आज हम पूरा गांव एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग पूरा ही समझो। बाय द वे, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। अभी तो शुरुआत है मैडम, अभी आगे आगे देखो गांव आपको कितना प्यार देता है। यहाँ लोग रोज इतने दूर तक पैदल चल के आते हैं। हाँ मैम, यार कैब नहीं चलती ना, और हमारे पैर ही ऊपर है। नॉट फनी। ओह नो सूरज, मेरी हील अटक गई। मैडम आप भी हील पहन के आ गई? या हील नहीं, चप्पल चलती है, ये गाँव है, या रोडवेज नहीं कीचड़ में चलते हैं। स्टॉप लाफिंग एंड हेल्प मी। कितनी गंदी मिट्टी है यार, मेरी हील्स खराब हो गई। गंदी मत बोलिए मैडम, इसी मिट्टी से हमारा घर चलता है। अरे आप तो गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं मैडम, गाँव की मिट्टी गिराते ही रहेगी और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। वो देखो मैडम, वो रहा कुआं, और उसके बाजू में जो पेड़ है ना, वहाँ पे शाम में हम सब लोग खाना खाते हैं। वाओ इंटरेस्टिंग। तो चलिए मैडम, अब घूमना फिरना तो ठीक है, हम जो काम करना है वो काम करते हैं। कौन सा काम? वो हमारे घर के दो सबसे बड़े सदस्य हैं, उनका खाना लाना है। मेंबर्स? लेकिन मैंने तो तुम्हारे अंकल के अलावा घर में किसी को नहीं देखा। दिख जाएंगे, एक का नाम है रानी और दूसरे का नाम है चमेली। ये कौन है? हमारी गाय और भैंस, घर में सबसे ज्यादा एटीट्यूड इन्हीं दोनों का है। तुमने गाय का नाम रानी रखा है? क्यों नहीं दे सकता? सिर्फ शहर में ही कुत्तों के नाम होते हैं क्या? अरे मैडम इतने सवाल मत करो, चलो उनके खाने का समय हो रहा है वैसे भी। तो देखिए मैडम, इसे कहते हैं चरी, ये है हमारी रानी और चमेली का प्रीमियम खाना। तो क्या मतलब हमें अभी घास काटनी पड़ेगी? नहीं, बस आप तो खड़े रहो, काम ना अपने आप हो जाएगा। देखिए, इसे ऐसे पकड़ते हैं और ये ऐसे काटते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मेरा हाथ कट गया तो। अरे मैडम इतना डरोगी ना तो गांव वाले हंसेंगे आप पे। लो आप भी ट्राई करो। इतना तो इनफ है, इतने में तो उसका पेट भर ही जाएगा। रानी देखेगी तो बोलेगी कि आज डाइट पे क्यों हो। तो भैया चरी तो आज काट ली, और थोड़ी कम ही काटी है। सही में चमेली और रानी देख के तो क्या ही। अच्छा सूरज, गांव के आसपास कहीं कैफे मिलेगा क्या? नहीं, कैफे तो नहीं मिलेगा, पर क्यों? यार मेरा ना कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा था। अच्छा, और अगर हम तुम्हें कोल्ड कॉफी से शुद्ध चीज पिलाए तो? क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? यहाँ पर क्या मिलेगा? हमारी गाय का देसी दूध। दूध, वो भी कच्चा? सीरियसली? हाँ मैडम, हमारे गाय के दूध में बहुत शक्ति होती है। आओ तुम्हें हम सिखाते हैं दूध कैसे निकालते हैं। ये देखो मैडम, ये है हमारी रानी का खाना, इसे हम खिलाएंगे और गाय का दिन भटकाएंगे और चुपके से दूध निकाल लेंगे। अब मैंने इसे खाना दे दिया है, अब मैं चुपचाप से इसका दूध निकाल लूंगा। क्यों? वाह, ये तो बहुत इजी लग रहा है, मैं भी ट्राई करूं? ठीक है, कर लो कोशिश। ओह नो, आई कांट। अरे डरो मत मैडम, कोशिश तो करो। यार ये कितना अलग है, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये लो मैडम, पी लो। वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है ना मजेदार? एक गिलास पीते ही 10 लोगों को फेंकने की शक्ति आ जाती है। सूरज, तुम गांव में बोर नहीं होते हो क्या? भला हम क्यों बोर होंगे, हम तो बचपन से यही पले बड़े। यार कैसे रह लेते हो तुम लोग? मेरा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। बाहर जाना है? हमारे गांव के पास में एक शहर है, वहाँ मेला लगा हुआ है, हम मेले में जा सकते हैं।
मेरा तो चलो फिर। मैडम ऐसे चलोगी ना तो लोग मेरा छोड़ के आपको देखने लग जाएंगे। रुको हम आ रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आज आप ये पहनिए, ये हमारे मासी की लड़की के कपड़े। ओके। वाह सूरज ये कितना प्यारा है। कहा था ना हमने, अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखो और क्या क्या दिखाता हूँ आपको। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लगता। मैं तो बस नाटक कर रही थी। अच्छा ऐसे ऐसे तो ऐसे। वाह मैडम, आपका निशाना तो बहुत अच्छा है। चलो सिम्मी जी, मैं आपको यहाँ की सबसे अच्छी भेल खिलाता हूँ। ला दो एक भेल बना दो बढ़िया अपने लिए अच्छी सी। चलो हम तुम्हें झुमके दिलाते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं तुम पे, ले लो ये वाले। जच रही है सिम्मी जी आप पे। अच्छा सिम्मी जी, एक बात पूछे आपसे। अरे सिम्मी जी, अरे कहाँ खो गए? कुछ नहीं। अरे क्या हो गया सिम्मी जी, परेशान सी लग रही हो? यार 1 मंथ पहले ना मेरी एग्जाम थी और मेरी प्रिपरेशन भी इतनी कुछ खास नहीं हुई थी और अब मेरा रिजल्ट आने वाला है तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, इतनी सी बात। तो चलो आज आपकी टेंशन दूर करते हैं। कैसे? यहाँ पास के खेत में एक माता जी का मंदिर है। मैं जब भी बचपन में परेशान हुआ करता था ना, तो वहां जाके बैठा करता था और दिल को बहुत सुकून मिला करता था। तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ, आप अपनी एग्जाम की मन्नत मांग लेना और फिर देखना कि आपको पास होने से कौन रोकता है। ठीक है चलो। यार तू रोज कितना चलवाते हो मुझे। अरे रोज थका देते हो। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, चलने से आपका पेट बाहर नहीं आएगा। ये तालाब तुमने मुझे पहली बार यहीं पर भेजा था ना। हाँ वो हम जानबूझ के गलत रास्ता बता दिए थे आप। लो मैडम, पहुंच गए। चलो फिर जल्दी से दर्शन करते हैं। हाँ, पहले मुंह हाथ धो ले। हे माँ प्लीज मुझे रिजल्ट में अच्छे मार्क्स से ही पास करवाना। और सूरज बहुत अच्छा लड़का है, इसका हमेशा ध्यान रखना और इसकी लाइफ में हमेशा खुश रहे। हे माँ, सिम्मी जी को आशीर्वाद देना और इन्हें अच्छे नंबरों से पास करवाना। ये दिल की बहुत साफ है, ये जीवन में हमेशा खुश रहे। सच में सूरज यहाँ आकर सुकून तो बहुत मिला। कहाँ खो है? कुछ नहीं मैडम, बस माँ की याद आ गई। आपको पता है, बचपन में हमें हमारी माँ लाया करती थी और माँ के जाने के बाद हमें इसी माँ ने संभाला है। मैं जब भी उदास हुआ करता था ना, तो यही आके बैठा करता था, दिल को बहुत सुकून मिलता था। अरे तुम तो इमोशनल हो गए। तुम ना मुझे परेशान करते हुए ही अच्छे लगते हो, ऐसे रोते हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे। सूरज ये आम का पेड़ है ना? हाँ यही तो है हमारे खेत का वो गिरी वाला पेड़, इसके बारे में तो हम बताए थे आपको। सूरज तुम इस पे चढ़ सकते हो क्या? मुझे केरी खानी है। चढ़ तो मैं सकता हूँ पर
यार क्या नाटक दिखा रहे हो? अगर मुझे चढ़ना आता ना तो हम तक चढ़ के सारी केरिया तोड़ लेती। अरे अरे गुस्सा ना करो मैडम, जा रहे हैं। अरे आराम से सूरज। अरे उठो कल्टिया। अरे रुको मैडम, ऐसे नहीं खाते, लाओ हम काट देते हैं इसको अच्छे से। सूरज, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ पे आने के लिए? पापा वो तो सिम्मी जी को केरी खानी थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। अंकल ऐसा भी क्या है इस पेड़ में जो आप हमें यहाँ आने से मना कर रहे हैं? बेटा, जो चीज खाने में जितनी अच्छी होती है ना, उसकी सच्चाई उतनी ही खराब होती है। मतलब मैं समझी नहीं। ये पेड़ सिर्फ फल ही नहीं देता, कुछ यादें भी देता है जो भूल जानी चाहिए। पर पापा क्या हो गया, बस ये एक पेड़ ही तो है। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, चलो अभी यहाँ से। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी कहानी जाननी है। बेटा अभी नहीं, चलो यहाँ से, अंधेरा हो रहा है। ये क्या था? मुझे ना यहाँ पर सच में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो। यार ऐसा क्या होगा वहाँ जो अंकल इतना घबरा रहे थे? मैडम घर में चलो ना, रात हो गई है। पापा उठ गए तो वो चिल्लाएंगे हमें। यार पर मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ पे जाने के लिए, अब वो पेड़ मेरे सपने में आ रहा है। ओह गॉड अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका वहम हो सकता है। बेटा तुम नहीं समझोगी, ये गाँव की बातें हैं। पर पापा अब हमें क्या करना होगा? हमें वहाँ पे कुछ पैसों का चढ़ा चढ़ा के माफी मांगनी पड़ेगी। अभी? हाँ अभी। तुम यहीं पे रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। चलो चलते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं पैसे रख के आता हूँ। ये मैंने पैसे रख दिए, इसे स्वीकार करो और मेरे बच्चों से जो गलती हुई उसे माफ कर देना। बेटा मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया है, अब सुबह आके देखते हैं इन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं। ठीक है चलते हैं। देखो इसने हमें माफ कर दिया है, लेकिन आइंदा यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। चलो अब यहाँ से। यार क्या सच में ऐसा होता होगा? सिम्मी जी चलो, आखिरकार हमें वो पेड़ ने माफ कर ही दिया। सूरज चलो मेरे साथ। कहा? अपना रुमाल दो। मैडम आप कहीं उस पेड़ के पास तो नहीं जाने की बात कर रहे हो? हाँ हमें वहीं चलना है। नहीं नहीं, अगर पापा को पता चला तो वो आज हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं अकेली जाऊँ? ठीक है चल रहे हैं। मैडम हम वापस चलते हैं ना, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सूरज हम वहाँ तक पहुँच ही गए हैं, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये लो पैसा रखो वहाँ पे। रख दिया, अब चले। अभी तो चलो, और रात में आके देखेंगे कैसे यहाँ से पैसे गायब होते हैं। यार और कितनी दूर बचे हैं? मैडम घर चलते हैं ना। तुम चुप रहो और चलो मेरे साथ। जय हनुमान बना लेना भगवान। पागल हो गए, मैं भूत नहीं हूँ, चलो। देखो वहां गए। ए रुक रुक रुक, चलो चलो मेरे साथ। अरे
अरे जल्दी चलो, वहाँ कोई तो है। मैडम नहीं, मैडम घर चलते। मम्मी 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 चुप रहो। ये देखो लाइट। हाँ, ये तो लाइट है। पर कोई भूत तो नहीं रखे क्या? लग तो रहा है कोई भूतनी आई थी। तुम पागल हो के तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? पेड़, अब इस पेड़ का भंडा तो मैं फोड़ के रहूंगी। सूरज, मैंने तुमसे कहा था ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। आपने सही तो कहा था। ये लोग कौन है? ये वही सूरज है भैया, जिसके बारे में हम आपको बताए थे। अच्छा, चलो आते फिर हम इससे मिलके। ठीक है भैया। ए सूरज, अरे राजेश बाबू, आज हमारे इधर कैसे? क्यों, हमें भूल गए का? अरे भैया जी कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं? बहुत सुनने को मिल रहा है तुम्हारे बारे में। और यही वो मैडम है क्या जो शहर से आई है? हाँ भैया, हमारे मालिक की लड़की है, शहर से आई है गाँव देखने, तो गाँव घुमा रहे हैं। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हें इस पेड़ के नीचे आना मना है? और एक बार चढ़ावा चढ़ा के तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ भैया पता है, पर हम तो इन्हें यही समझा रहे थे कि अब से हम यहाँ नहीं आएंगे। और क्या मैडम, आप भी इसके साथ पैदल घूम रहे हो? चलिए हमारे साथ, हम आपको कार से गाँव घुमाते हैं। थैंक्स, मैं चली जाऊंगी उसके साथ में। भाव, लगता है आपको जानती नहीं, बताना पड़ेगा। ठीक है, रात हो रही है, अब तुम लोग निकलो यहाँ से। चल। भाव, मेरे को तो कुछ बात समझ ही नहीं आई। लगता है इनका गेम बजाना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? सूरज, मुझे भी साइकिल चलाना सिखाओ ना। ये साइकिल मैडम 2-4 बार गिरोगी ना तो अपने आप ही सीख जाओगी। भाव, एक बात बताएं आपको, ये शहर की लड़की बड़े घर की लगती है और आप भी कुछ कम नहीं हो। हाँ वो तो है, पर उसे अपनी तरफ खींचेंगे कैसे? भाव, हम है ना, और वैसे भी शहर की लड़कियां अंग्रेजी बोलने पर पट जाती है। अबे ना, हमसे नहीं होगा। तुझे पता है ना, 7वीं में 7 बार फेल हुए हम। अरे ये हम पे छोड़ दो, और इम्प्रेशन सेटिंग तो हम जमा देंगे। भाव, याद है ना अंग्रेजी? ओह, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, थोड़ा घूम रहे थे। भाव भाव भाव, कुछ तो पूछो। हेलो मैडम जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन। Yeah, I'm fine. भाव बोलो, आई एम वेरी गुड बॉय। आई एम वेरी गुड बाय। लगता है मैडम जी को साइकिल सीखना है। हाँ। नो प्रॉब्लम मैडम जी, हमारे भैया जी आपको सबसे बेस्ट साइकिल सिखाएंगे। हाँ हाँ, हम ही करेगा तुमको टीच। ला सूरज, जरा साइकिल बता, हम सिखाते मैडम जी को साइकिल। हे भगवान, कमर तुड़वा दी। लगी तो नहीं। नालायक, देख क्या रहा है? उठा मेरे को। अरे तुम तो एक्सपर्ट थे ना। अरे भाव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हट यहाँ से। सिम्मी जी चरी काट लेते हैं, शाम में गाय को खिला देंगे। अरे वाह, तुम लोग भी अपनी गाय के लिए चारा ले रहे हो। हम भी अपनी गाय का खूब ध्यान रखते हैं। जी भाव। भाव, मुंह गम चलाओ, मुंह थोड़ा खाओ। ये एक हो गया और वो दूसरा, काम खत्म। अरे वाह सूरज, अब तुमने 2 काट ही लिए तो एक हमारी गाय के लिए भी हम ले ही जाते हैं। जी भाव, उठा लो। अरे भाव ने तो जानबूझ के गिराया है, वो तो वजन चेक कर रहे थे। अरे क्या जान करके गिराया, सारी मेहनत खराब कर दी है, वापस लपेटना पड़ेगा हमें ये सब। लगता है तुम्हारे भाऊ है ना, गाय का ध्यान रखना भूल गए, तो पहले उन्हें जाके सिखा दो। चलो सूरज। सुनो सिम्मी जी, काफी समय से तुम इस गांव में हो और अब तो हम भी एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं, तो क्यों ना आज का खाना शाम में हमारे घर पे हो जाए? हमें भी तो मौका मिले सेवा करने का आपकी। खाना पहले अपनी गायों को जाके ठीक से खिला दे। वैसे भी मेरा खाना तो सूरज के यहाँ पर हो ही जाता है। चलो सूरज। चल, चल, निकल से।
आज तो सिम्मी जी को एक केरी खिला के इम्प्रेशन कर दूंगा। और अच्छा हुआ आज वो मंगलू नहीं आया, साला हर बार गड़बड़ करा देता है। अरे राजवीर जी, आप आज भी लगता है कुछ करतब दिखाने वाले हैं अपना। आज करते हो नहीं, आज तो आपकी पसंद की केरिया लेके आए हैं। केरी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे केरी पसंद है? अरे उस दिन आप वो थे ना शाफिद पेड़ के पास, मुझे लगा आपको केरी बहुत पसंद है। अगर तुम इतने प्यार से लेके आओ तो सारी तो नहीं, लेकिन एक में नहीं लेती। अरे इससे तो बड़ा चिपचिपा हो गया। ये लो, इसे साफ कर लो। अरे ये बताओ कहाँ चिपचिपा हो गया सिम्मी जी। अरे बस 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 सिम्मी जी, चलो हमें खाना खाना है। राजीव बाबू, हम कल मिलते हैं आपसे। अरे सिम्मी जी, क्या सोच रही है आप? सूरज, तुमने राजवीर की कुछ बात नोटिस की? पहले वो केरी, फिर वो रुमाल। मतलब ऐसा नहीं लगता वो जो केरी वाला चोर है वो राजवीर ही है? रुमाल? वैसा रुमाल तो कई लोगों के पास होगा। सूरज, तुम्हारा जो रुमाल था वो फटा हुआ था, और जो राजवीर के पास था वो भी। ठीक है, मैंने माना, पर हम लोग लोगों को ये कैसे साबित करेंगे कि राजवीर ही वो चोर है? आइडिया, चलो मेरे साथ। अरे सिम्मी जी, आप फिर उस शाफिद पेड़ के पास लेके आ गए। चलते हैं ना, अगर किसी ने देख लिया तो फिर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। चुप रहो, थोड़ी देर में सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। अरे यार, मुझे डर लग रहा है। देखो देखो, वहां कोई आ रहा है। चुप। राजवीर रुको, भागने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है, और अब तुम्हारी सच्चाई हम पूरे गांव वालों के सामने बता देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही गांव वालों के साथ ये सब करते हुए? क्यों करूं मैं शर्म? आज तक दिया क्या है मुझे इन गांव वालों ने? हमेशा मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक ही उड़ाया है। उसके बदले में तुम गांव वालों के साथ ये सब करोगे? लूट मैं नहीं रहा हूं, उन्हें उनका खौफ लूट रहा है। और ऐसे कायर गांव वालों के लिए ये सब करना जरूरी था। कायर गांव वाले? अब यही कायर गांव वाले तुम्हें सबक सिखाएंगे और धक्के मारकर इस गांव से बाहर फेंक के आएंगे। सूरज, तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो गांव वालों के सामने कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि इस पेड़ का खौफ पूरा गांव वालों के सामने खत्म हो जाए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं इस पेड़ की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन तुमने जो गांव वालों को इतना लूटा है उसकी भरपाई कैसे करोगे? मैं वो पैसे फिर से गांव वालों को लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब भी गांव पे दिक्कत आएगी मैं उन्हीं पैसों से पूरे गांव की मदद करूंगा। तो ठीक है, फिर हम भी वादा करते हैं कि तुम्हारा राज राज ही रहेगा। अच्छा हुआ सिम्मी जी, उसका पर्दाफाश हो ही है। हाँ यार, वरना भोले भाले गांव वाले को तो वो और भी लूट लेता। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे ओ मोहन काका। हाँ राजवीर बाबू, आज हमारे इधर कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा काम था तुम्हारे लायक, तो सोचा तुमसे मिलके ही बात की जाए। अच्छा बताओ, क्या काम है? अरे वो हार्वेस्टर के काम के लिए सूरज को थोड़ा शहर पहुंचाना था। अगर हम कहेंगे तो हमारी बात नहीं मानेगा वो, इसलिए आप कहकर देखिए, शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे बोलता हूँ, चला जाएगा। अरे बेटा सूरज, तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। शहर क्यों? अरे वो थोड़ा हाईवेस्टर का सामान लाना है शहर से, इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम दोनों चले जाते हैं। अरे सिम्मी को रहने दो, तुम अकेले चले जाओ, वो परेशान हो जाएगी। ठीक है सिम्मी जी, आप आराम करिए, हम सामान लेके आते हैं। हेलो सिमी बेटा, मैं बाबा बात कर रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। पर पापा, अचानक से आपको क्या हो गया? अरे सवाल मत करो, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, जल्द से जल्द घर आ जाओ। हाँ पापा, मैं आती हूँ। अरे सिम्मी बेटा, इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ? एक्शन। पापा का फोन आया, उनकी तबीयत खराब हो गई, मुझे ना जल्दी से घर जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। लेकिन सूरज, उसे भी तो बताना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ। उसकी चिंता मत करो सिम्मी जी, सूरज को हम बता देंगे। पापा की तबीयत ज्यादा जरूरी है, आप उनका ध्यान रखो। हाँ तुम सही कह रहे हो। चलो आपको मैं मेरी कार से छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। और ऐसे ही सिमी अपने शहर चली जाती है और सूरज की कहानी अधूरी रह जाती है।